हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं जो कि छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारते जा रहा था। एक टेंटिकल मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन के हाथों में छेद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन उसे गोली मार देता है। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि वो लड़ाई के लिए बना ही नहीं है, बल्कि उसे तो अंडरकवर वाला काम अच्छा ज़्यादा लगता है। कुछ और मॉन्स्टर उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी मैन उन सबको ख़त्म कर देता है। कुछ देर आगे चलने पर उसे बड़ा सा दरवाज़ा मिलता है, जिसे खोलकर ज़ॉम्बी मैन अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक बेड लटका हुआ दिखाई देता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इस मॉन्स्टर का नाम था वैम्पायर और इसका थर्ड लेवल डीमन था। इनकी लड़ाई देखने के लिए बाकी मॉन्स्टर भी जमा हुए थे, बल्कि वो तो चाह रहे थे कि लड़ाई में वैम्पायर मारा जाए। वैम्पायर कहता है कि ये सब मुझसे जलते हैं साले। बाकी मॉन्स्टर्स कहते हैं कि तुम दोनों आपस में लड़ो और तुम में से जो भी बचेगा उसे हम सब मिलकर मार देंगे। वैम्पायर पूछता है कि क्या तुम एस रैंक हीरो हो, तुम्हारा नाम क्या है। ज़ॉम्बी मैन अब तुरंत ही उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर पहले ही उसके पीछे आकर उसे काट लेता है। वो ज़ॉम्बी मैन का खून पीने लगता है, लेकिन उसका स्वाद वैम्पायर को बहुत ही बेकार लगता है। सबको लगता है कि ज़ॉम्बी मैन मर गया, लेकिन ज़ॉम्बी मैन वापस से खड़ा होता है। वैम्पायर बोलता है कि मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का अकेला असली मॉन्स्टर हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज भी वैम्पायर हुआ करते थे। ज़ॉम्बी मैन फिर से उसे गोली मारता है, लेकिन वैम्पायर उन गोलियों को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और उन्हें वापस से फेंक के ज़ॉम्बी मैन को मार देता है। और बाकी लोगों से कहता है कि मेरे लिए तालियां बजाओ, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ज़ॉम्बी मैन फिर से उठ गया था। वैम्पायर कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो, वो गोलियां तो तुम्हारे सिर के आर पार हो गई थी और मैंने तुम्हारे गले पर भी काटा था। कहीं तुम वो हीरो तो नहीं हो जिसे सब लोग अमर कहते हैं। समझ गया, जैसे ये लोग सब नकली मॉन्स्टर है, वैसे ही तुम भी नकली इंसान हो। गाइस, असल में ज़ॉम्बी मैन की पावर यह है कि उसकी सारी चोटें तुरंत ही ठीक हो जाती है। वैम्पायर उसकी रीजनरेशन एबिलिटी की तारीफ करता है और दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। ज़ॉम्बी मैन अपनी तलवारें भी निकाल लेता है, लेकिन वैम्पायर को वो छू भी नहीं पाती। वैम्पायर लात मार के उसकी गर्दन पीछे घुमा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन फिर से गोली चलाता है, जो वैम्पायर को जा लगती है। ये देखकर एक मॉन्स्टर उस पर हंसने लग जाता है, तो वैम्पायर उसे बीच में से ही फाड़ देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, रीजनरेशन की पावर सिर्फ तुम्हारे पास ही है। और वैम्पायर की भी चोट ठीक हो गई थी। वैम्पायर कहता है कि रीजनरेशन की भी कोई लिमिट होती है, तो तुम्हारे मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो अपने बहुत सारे बैट्स को ज़ॉम्बी मैन के ऊपर छोड़ देता है, जो उसे काटने लगते हैं। वो अपने आसपास के मॉन्स्टर का भी खून पीने लगता है, ताकि उसका शरीर जल्दी से ठीक हो जाए। वो ज़ॉम्बी मैन की तरफ देखता है जैसे कुछ नहीं हुआ था। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि चलो अब इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं, और वो अपनी कुल्हाड़ी से वैम्पायर पर हमला कर देता है। करीब 30 मिनट बाद हम देखते हैं कि वैम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वैम्पायर बोलता है कि मैंने तुम्हें कई बार ही मारा है, तुम मरते क्यों नहीं। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि हाँ, तुमने मुझे 200 बार हराया है और मैंने सिर्फ तुम्हें एक बार। बाकी मॉन्स्टर बात करते कि वैम्पायर सच में हार गया, ये कितना बड़ा मूर्ख था। इस लड़ाई में ज़ॉम्बी मैन बहुत ज़्यादा थक गया था, जो देखकर बाकी मॉन्स्टर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम कहाँ भाग रहे हो, अब तो हम सब मिलके तुम्हें मारेंगे। पर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन वहाँ से भाग नहीं रहा था, बल्कि दरवाज़ा बंद करने गया था, और फिर ज़ॉम्बी मैन उन सब पर अटैक कर देता है। गाइस, इस एपिसोड का जो एनिमेशन है इतना बेकार है कि इस फाइट को दिखाया ही नहीं गया है। थोड़ी देर में ज़ॉम्बी मैन बाहर निकलता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल था और उसे पूरा ठीक होने में कुछ मिनट्स लगेंगे, तो वो थोड़ा सा आराम करने बैठ जाता है। तभी उसे चाइल्ड एम्पायर का मैसेज सुनाई देता है, जो बोलता है कि मैंने वागमा को ढूंढ लिया है और मैं उसे लेकर ऊपर जा रहा हूँ। बाकी लोग दुश्मनों का ध्यान भटकाते रहो। और ज़ॉम्बी मैन उसे सबकी तरफ से शुक्रिया बोलता है। ठीक होने पर ज़ॉम्बी मैन वापस चल पड़ता है। दूसरी तरफ हम पिग गॉड को देखते हैं। उसके सामने बिग ईटर नाम का एक मॉन्स्टर आता है, जिसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती और वो कुछ भी खा सकता है। वो पिग गॉड को भी खाने के लिए अपना मुंह आगे करता है। इधर एटॉमिक समूरा के स्टूडेंट भी अलग थे। उनके सामने वही प्राइवेट गार्ड्स आते हैं जिन्हें नारंगी ने भेजा था, पर अब उनका 2S ने ब्रेन वॉश कर दिया है। लियोन कहता है कि हमें इन्हें बिना चोट पहुंचाए बेहोश करना पड़ेगा। 2S बोलती कि इन मूर्खों को भी अपना गुलाम बना लूँगी। वो गार्ड्स को अटैक करने के लिए बोलती है, जो गोली चलाने लगते हैं, लेकिन लियोन अपनी तलवार से उन गोलियों को रोक लेता है और फिर उस आदमी का बैटल सूट खराब कर देता है। लेकिन फिर भी वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो उन तीनों को घेर लेते हैं और 2X उन पर अपने हंटर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस चाबुक को कोई अपने हाथ से पकड़ लेता है। ये था अमाई मास्क। वो समझ गया था कि ये अपने चाबुक से लोगों को अपने वश में करती है। ये चाबुक जिस पर भी पड़ती है, वो इस मॉन्स्टर के गुलाम बन जाते हैं।
वो एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट से बोलता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, कहीं और चले जाओ। इस मॉन्स्टर को मैं संभालता हूँ, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं किसी और के वश में आ जाऊँ। लियोन और बाकी लोग माई मास की बात मानते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। टूएस बोलती है कि अच्छा हुआ हम मिल गए, मैं असल में तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हम दोनों कहीं कोने में चले। ये कहकर वो अपना मास्क हटा देती है और गंदी शक्ल देख के एमाई मास्क और भी गुस्सा हो जाता है। इधर लियोन और बाकी लोग कहते हैं कि उसके पास ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है। तो लियोन कहता है कि क्या पता, उसके पास कोई हुक्म का इक्का तो होगा जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता। इधर एमाई मास्क एक ही झटके में सभी गार्ड्स को हरा देता है और उस पर 2x की चाबी का भी असर नहीं होता है, जो देख के 2x पहले ही हार मान लेती है और कहती है कि तुम इंसान नहीं हो। एमाई मास्क बोलता है कि मॉन्स्टर को मरना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ लियोन और बाकी लोग देखते हैं कि पिग गॉड ने उस मॉन्स्टर को ही उठा के खा लिया होता है, जो पिग गॉड को ही खाने की बात कर रहा था। तभी उनके नीचे की ज़मीन का फ्लोर कोई काट देता है और ये लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे वाले कमरे में जाते ही उन्हें मेलोंग हियोर नाम का एक मॉन्स्टर दिखता है, जिसका थर्ड लेवल डीमन है। कमाई ताची उस पे अपनी फ्लाइंग शॉट से अटैक करती है, लेकिन मेलोंग अपने बालों से उस अटैक को रोक लेता है। इस मॉन्स्टर की पावर उसके बालों में ही है। वो अपने बालों से इन तीनों हीरोज़ के हथियार को पकड़ लेता है। और भाई साहब, इस एनिमेशन को कितने घटिया तरीके से दिखाया गया है, मतलब चेहरे की पीएनजी को हिला दिया गया है बस। लियोन अब एटॉमिक समुराई के बारे में सोचने लगता है। लियोन ने पूछा कि अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन में कोई ऐसा मॉन्स्टर मिल जाए जो बहुत खतरनाक हो, जिसे कोई इंसान हरा ना सके, तो आप क्या करोगे मास्टर? तब एटॉमिक समुराई ने कहा था कि मुझे इंसान की लिमिट से भी ऊपर जाना होगा। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और ये तीनों हार नहीं मानते और मेलोंग के सारे बाल काट देते हैं। इसे हराने में इन तीनों की हालत ख़राब हो गई थी। दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई भी अकेले मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तभी उसके सामने 100 डीमन चॉपर अपर आता है, पर एटॉमिक समुराई तुरंत ही उसके टुकड़े कर देता है। एटॉमिक समुराई पूछता है कि कोई और बाकी है, तो एक मॉन्स्टर हाथ ऊपर करता है। यह था मशीन गॉड G5, जिसने एटॉमिक समुराई को लड़ते हुए देख लिया था और वो भी अब उसकी तरह तलवारबाजी कर सकता है। तो दोनों लड़ना अब स्टार्ट कर देते हैं। एटॉमिक समुराई बोलता है कि आजकल खिलौने काफ़ी अच्छे बनने लगे हैं, मैं भी तुम जैसा एक ऑनलाइन खिलौना ऑर्डर करूँगा ताकि मेरे स्टूडेंट उस पर प्रैक्टिस कर सके। G5 कहता है कि मेरी असली पावर सिर्फ दूसरों को कॉपी करना नहीं, बल्कि उन्हें अपग्रेड करना भी है। मैं एक रोबोट हूँ। वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से हमला करता है, लेकिन एटॉमिक समुराई उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन G5 का कोर बहुत ज़्यादा मजबूत था, जिसे एटॉमिक समुराई काट नहीं पाया था। तो G5 यहाँ से भाग जाता है। एटॉमिक समुराई सोचता है कि सपोर्ट टीम भी इसे संभाल लेगी। दूसरी तरफ हम टेरियो को देखते हैं, जिसके पीछे एक छोटा सा मॉन्स्टर पड़ा था। वो उसे कहता है कि ये बच्चे रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मार दूंगा, वो भी तुरंत। तभी एटॉमिक समुराई यहाँ आ जाता है और टेरियो यहाँ से भाग निकलता है। छोटू मॉन्स्टर कहता है कि तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, छोटू मॉन्स्टर एटॉमिक समुराई को हरा पाएगा या नहीं? इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।